जय श्री राम साथियों, आप सभी को सादर प्रणाम। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शैलेश कनौजिया, हनुमान सेना जिलाध्यक्ष, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। आप सभी की सेवा में लगभग 9 सालों से हम लोग सामाजिक स्तर पर बने हुए हैं। हनुमान सेना का मुख्य जो ध्येय है, मैं पहले भी बताया हूं, सर्वप्रथम प्रियॉरिटी पे भ्रष्टाचार को अगर आप जड़ से नहीं भी खत्म कर पाए तो इतना हो कि आप उसको नियंत्रण में करें कि शोषण पे रोकथाम लग सके। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा तंत्र है, जिस तंत्र के जरिए हम सभी उस तंत्र से जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं सरकारी तंत्र, कार्यपालिका, न्यायपालिका, समस्त तंत्रों से जुड़कर यह देश चलता है। आज दीपावली के अवसर पर मैं आपके सामने आपसे अपनी बात को रखने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। कहा जाता है कि अंधकार पर प्रकाश की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब अयोध्या नगरी लौटे थे तो लंबे समय के वनवास के बाद उनके स्वागत में देश की जनता, उनके राज्य की जनता उनके स्वागत में घर घर दिए जला करके उनका स्वागत किया। और ये एक संदेश था, एक बुराई का अंत करके भगवान श्री राम अपनी नगरी लौटे थे। और उनके एक सेवक हमारे हनुमान जी, बालाजी महाराज, उनका जो फर्ज था, उनका जो कर्म था, वो वाकई में इस लायक था कि वो आज कलयुग के दौर में भी सबसे ज्यादा उन्हें माना जाता है उनकी अपने स्वामित्व के लिए, अपनी भक्ति के लिए। कहा जाता है कि यदि आपको एक ईमानदार और कर्मठी मित्र मिल जाए, सेवक मिल जाए, तो आप कहाँ जाएंगे, कहाँ तक आपका विकास होगा, ये बहुत हद तक उस पर निर्भर करता है। लेकिन यदि आपके जीवन में चाहे आप कितने भी बड़े स्तर पे कार्यरत हों, छोटे स्तर पे कार्यरत हों, अगर एक अच्छा सेवक, एक ईमानदार व्यक्ति आपके साथ अगर नहीं है, तो आप अच्छा बनते हुए भी आपका सारा काम निष्क्रिय हो जाना है। अकेला चना भार नहीं फोड़ता। आप अकेले कितने भी ईमानदार हों, अच्छे हों, लेकिन यदि आपके साथ रहने वाले, आपके साथ चलने वाले ईमानदारी पे न हो, तो बहुत दिनों तक आपका जो नींव है वो टिक नहीं पाएगा। हनुमान जी को मेरा व्यक्तिगत, मैं ऐसा मानता हूं कि उनका जो कर्म था, जिस आदर के साथ, जिस सम्मान के साथ, जिस प्रेम के साथ भगवान श्री राम का उन्होंने सेवा किया, सेवक ऐसा होना चाहिए। मैं आज दीपावली के अवसर पर आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप धार्मिक समरसता बनाते हुए, हिंदुस्तान सभी धर्मों का एक कलश है जिसके अंदर सभी धर्म अपने अनुसार चलते हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं और सम्मान पूर्वक रहते हैं। अराजक तत्वों को छोड़ दिया जाए तो हमारी संप्रभुता को कोई भी ठेस नहीं पहुंचा सकता है, जब तक हम अपने कर्मों के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ अपना कार्य करें। और मैं इस मंच से, आपके माध्यम से, मैं आप तक ये सूचना प्रेषित करता हूं, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, व्यवसायिक हो, आर्थिक हो, प्रशासनिक हो,
किसी प्रकार की कहीं भी शोषण की बात हो, कहीं किसी प्रकार का ऐसा है कि आपका शोषण किया जा रहा है, आपकी बात सुनी नहीं जा रही है, आप चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, कहीं अधिकारी का, कहीं किसी पंच का, कहीं किसी भी परिवेश में यदि आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हो पा रहा, आपको वैसा सिस्टम नहीं मिल पा रहा, एक बार हमें सेवा का मौका अवश्य दें। आपको निराश नहीं होने दिया जाएगा और आपके लिए सदैव हनुमान सेना आपके सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। आप लोगों के बल से ही सेना का बल है और मैं वादा करता हूं आपसे, आपके आवेदन आने के 24 घंटा के अंदर, चाहे वो किसी प्रकार का प्रशासनिक काम हो, कहीं किसी प्रकार का अत्याचार का मामला हो, शोषण का मामला हो, आपको त्वरित कार्रवाई दिखेगी, कार्रवाई में कहीं कोई कमी नहीं आएगी और आपको लंबित चीजों से आजादी मिलेगी। बालाजी महाराज की कृपा से हम लोगों ने जन कल्याण में बहुत सारे कार्य किए हैं। अनाथ आश्रम, बच्चियों की शादी, गरीब छात्रों की मदद, वृद्धाश्रम, इन सभी चीजों के लिए हम लोगों ने खुल के हम लोग आए हैं और खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन 3 चीजों को हमने वरीयता दिया है और इन तीनों चीजों के साथ हम किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज समझौता नहीं करते, चाहे वो बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा कोई भी कर्मचारी हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से आपको परेशान कर रहा हो, कहीं कब्जे का मामला हो, किसी प्रकार का भी शोषण है, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और जब तक हम आप अपनी बात को, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जुल्म को सहने वाला जुल्म करने वाला से ज्यादा दोषी होता है। यदि आप सह रहे हैं तो आप अपनी बातों को मजबूती के साथ हमसे शेयर करें और वादा है आपसे, दूसरे दिन का सूरज नहीं निकलने पाएगा, आपकी कार्रवाई आपके सामने दिखेगी। जय श्री राम, जय हनुमान।